एक क्यूरियोसिटी है मेरी, मैंने जितने भी आउट ऑफ बॉडी के ऐसे एक्सपीरियंसेस सुने हैं जहाँ पे अनइंटेंशनली अपने आप ही बॉडी से आत्मा अलग हो गई, ये ज़्यादातर केस सर तभी क्यों हुए जब ब्रेन की सर्जरी हो रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो आत्मा है जो एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहती है, सक्षम है, वो जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तब वो डिटैच नहीं हो पाती है? इसका एक बहुत सिंपल रीज़न है, और रीज़न सिंपल ये है क्योंकि उस आत्मा का जो साइंटिफिक लोकस और निवास स्थान है वो पिनियल ग्लैंड के एडजेसेंट इन फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल फोसा, जिसको सीट ऑफ सोल रेनी डेस्कार्टिस ने भी कहा है, जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, वो कहा है। उसके ऊपर मैं लास्ट में आता, मैं आपको बताता कि भाई कैसे वो करती है। दैट वाज वन ऑफ द डायरेक्ट एविडेंसेस, जो फिफ्थ एंड पावरफुल एविडेंस है, जो मैं आपको जरूर बताता। तो इसलिए जब ब्रेन होता है तो पर्टिकुलरली इट इज एबल टू इजीली डिटैच आउट ऑफ इट। लेकिन कहीं और की सर्जरी हो रही है, एक्सपीरियंसेस बाकी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ भी उतने ही पावरफुली डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इट हैज मोर लिबरल और इट इज इजी फॉर इट टू डिटैच आउट ऑफ द बॉडी। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। लेकिन बाकी शरीर के अंदर भी जब सर्जरीज होते हैं तो संकल्पों की शक्ति और साधना की शक्ति के द्वारा वो भी चीज़ों को विजुलाइज किया जा सकता है। जो आपने सीड ऑफ सोल बोला ना, सीट ऑफ सोल, सीट ऑफ सोल, हाँ सीट ऑफ सोल बोला, जो आपने पीनियल ग्लैंड के पास की लोकेशन बताई, ये साइंस ने कैसे प्रूव किया? ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फिफ्थ एविडेंस है, लेकिन सिक्स्थ एविडेंस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी दोनों चीज़ें भी बता दूँ, अगर समय है आपके पास। हाँ, बहुत ज़रूरी। तो उसके बाद जब ये एक्सपीरियंसेस हो गए, फिर नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस आया, जो सबसे फेमस एंड मोस्ट ऑथेंटिक अकाउंट अभी तक का है, वो डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर का। आपने शायद उनके बारे में सुना हो। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर वर्ल्ड फेमस हार्वर्ड के न्यूरोसर्जन हैं, और ये व्यक्ति जो एथिस्ट है, जो कभी आत्मा परमात्मा इन चीज़ों पर बिलीव करने वाले नहीं थे, जिन्होंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये दो एविडेंसेस जो मैं आपको साइंटिफिक रूप से बताऊंगा, जो आज डॉक्यूमेंटेड हैं। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर को नियरली फेटल मेनिंजाइटिस हुई। मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन, मेनिंजेस का, जिसको आप कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस या सेप्टिक हो सकती है। और वो कंप्लीटली 14 दिन कोमा के अंदर थे। ही वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, उनको कुछ आइडिया नहीं था। ही वॉज डिक्लेयर्ड प्रैक्टिकली ब्रेन डेड। उन्होंने उस टाइम पर 3 चीज़ों का बहुत सुंदर रूप से एक्सपीरियंस किया। उन्होंने देखा, अपनी बॉडी से डिटैच होकर उनकी सोल ने देखा कि सोल कैन एग्जिस्ट विदाउट दिस बॉडी। उन्होंने कहा ये बॉडी तो हमारी सोल की उसकी एक्सप्रेशन को लिमिट करती है, उसको कंप्लीटली लिमिट कर देती है, लेकिन द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज विच इज लिमिटलेस, इज बियॉन्ड दिस बॉडी। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि द मोस्ट ब्यूटिफुल आफ्टर लाइफ का जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो टेलीपैथिक है, उसमें शब्दों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और उसका फैब्रिक लव है, प्यार की भाषा है। इन चीज़ों को उन्होंने विविड डिस्क्राइब किया, और अपने ब्रेन के ऊपर क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया, क्या क्या चीज़ें की गई, किस तरह डॉक्टर्स ने उनको हील किया, क्या उनको दवाइयाँ दी गई, उसके उन्होंने विविड डिस्क्रिप्शंस दिए, और इसको उन्होंने सुंदर बुक में लिखा। और एबन अलेक्जेंडर के बारे में आप उनके पॉडकास्ट को, उनके यूट्यूब वीडियोज़ को सुन सकते हैं, जिसमें एक एक चीज़ को वो डिस्क्राइब करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। फ्रॉम एन एथिस्ट टू अ बिलीवर, उन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ को कंप्लीटली चेंज कर दिया, और आज क्लियरली एडवोकेट करते हैं कि बॉडी इज लिमिटेड, इट्स द सोल, इट्स द कॉन्शियसनेस, इट्स द एनर्जी दैट इज ड्राइविंग दिस बॉडी। तो अनुभव की शक्ति हुई ना। हम लोगों को देखो, एक तो होता है हम लोग बिलीव यानी विश्वास पर कर रहे हैं, किसी ने, गुरु ने बोला, महात्मा ने बोला कि आप आत्मा हम मान लें, लेकिन हाँ लॉजिक भी तो ज़रूरी है। एज अ साइंटिस्ट आप जैसे लोग या हम जैसे, हम कहेंगे भाई हमें इसकी एविडेंस या प्रूफ भी बताओ। प्रूफ है हमारे पास, आज क्लियर प्रूफ मेरे पास तो सनातन का सबसे बड़ा प्रूफ सर शंकराचार्य हैं। बिल्कुल, शंकराचार्य ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया था, जो शंकर के अवतार थे। उनसे बड़ा एविडेंस तो कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता। इसी प्रकार अगली जो हमारे पास क्लियर एविडेंस आई वो अनीता मूरजानी, आपने नाम सुना। अनीता मूरजानी का कितना सुंदर, और उनके हस्बैंड जब उनको टर्मिनल लंग कैंसर उनको लेकर गए हॉस्पिटल में, और उनको कहा गया कि मिस्टर मूरजानी आपकी वाइफ रात को भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, कंप्लीटली बॉडी में कैंसर फैल चुका है, लिम्फेटिक्स में फैल चुका है, द बड़े बड़े जो ट्यूमर लेमन साइज के हो चुके हैं, दे आर वीपिंग एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, ये पूरी रात नहीं मेकअप कर पाएंगी। एंड बाय हर ओन पावर, बाय हर बिलीफ, शी वॉज एबल टू हील हर सेल्फ, वो अपने आप को ठीक कर पाए। और आज अभी भी पूरे वर्ल्ड में वो इस चीज़ को
एडवोकेट कर रहे हैं, उनकी किताबें लिखी गई हैं। तो ये साइंटिफिक एविडेंसेस, नियर एंड ऑफ लाइफ, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ब्लाइंड लोग भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यानी आंखों का, बॉडी का उसके अंदर रोल नहीं, मन की शक्ति यानी आत्मिक शक्ति का है। ये क्लियर एविडेंसेस आज हमारे पास आती हैं। और इसके बाद जो सिंपल सी और भी बहुत हैं, डॉक्टर रेमंड मूडी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास आई। और डायरेक्ट एविडेंस मींस साइंटिफिक प्रूफ। साइंटिफिक प्रूफ में कार्मेलाइट नन्स होती हैं, एक ग्रुप है कार्मेलाइट नन्स का जो बहुत पावरफुल योग लगाती हैं। उन लोगों में मैरी ब्यूगार्ड ने बहुत सुंदर एमआरआई इल्यूमिनेशन, फंक्शनल एमआरआई इमेजिंग की। उन्होंने देखा कि जब वो योग और उसकी डीप सेंस और बिलीफ के अंदर थी, जब वो उस शक्ति का अनुभव कर रही थी, उस समय पर उस योग के अंदर ब्रेन का केवल एक एरिया हाइपर इल्यूमिनेट हुआ, रेजोनेट हुआ। वो था जो मैं आपको बता रहा था, द सीट ऑफ सोल एडजेसेंट टू द पीनियल बॉडी इन फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल फोसा, जिसको हम साइकोमोटर एरिया भी कहते हैं। इसकी पिक्चर्स हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसको जब उन्होंने देखा और हिस्टोरिकली भी रिलेट किया, ये एनाटॉमिकल सेंटर ऑफ ब्रेन कहलाता है। ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन राइट एंड लेफ्ट ब्रेन है, और सारे ऑर्गन्स ब्रेन के पेयर्ड है। एवरी ऑर्गन इज डबल पेयर्ड, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, सेरिबेलम राइट एंड लेफ्ट, लेकिन एक ऑर्गन अनपेयर्ड है, वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के एडजेसेंट जो है इसका लोकस दिखाया गया, जिसको सेंटर ऑफ सोल, सीट ऑफ सोल टिपिकली माना गया है। आज वैसे भी जब आप तिलक देते हैं, कहाँ पर लगाते हैं तिलक? क्यों? आगे चक्र, यहाँ पे लगा लीजिए, हाथ पे लगा लीजिए, पाँव पे लगा लीजिए। तिलक इज स्मृति, इट्स ऑफ रिमेम्बरेंस। किस चीज़ की रिमेम्बरेंस? इट्स की ये आत्मिक स्मृति का। आप अगर अभी भी आप इधर ऐसे हाथ रखेंगी ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी। आप इधर जरफ ऐसे भी करेंगी ना, आपको लगेगा कोई चीज़ अंदर बड़ी तेजी से खींच रही है आपको। इट्स अ सरफेस लैंडमार्क ऑफ दैट सेम सोल, ऑफ दैट सेम सोल। तो आज हमारे पास इमेंस एविडेंस है। जैसे प्लेन का पायलट चलता है, जब प्लेन चलेगा तो पायलट कहाँ बैठता है? लास्ट सीट पे बैठेगा या फ्रंट में बैठेगा? फ्रंट में बैठेगा। गाड़ी में ड्राइवर पीछे बैठेगा, आगे बैठेगा? लॉजिक, आगे बैठेगा। तो ये सारी एविडेंसेस आज हमको क्लियर बोलती है कि कॉन्शियसनेस का ये, इसको उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट्स में गॉड स्पॉट के नाम से दिया, इसको हम लोग आत्मा के नाम से बोलें, इसको हम सोल के नाम से बोलें, इसको हम लाइट के नाम से बोलें, किसी भी प्रकार से बोलें, ये आज क्लियरली शो करता है साइंस ऑफ सोल। तो ये हुई एनाटमी। जैसे हम लोग MBBS के कोर्सेज में ना एनाटमी पढ़ते हैं, एनाटमी, तो एनाटमी का सब्जेक्ट जो है ये एनाटॉमिकल ऑफ नॉट जस्ट ऑफ दिस बॉडी बट सोल। शरीर की तो एनाटमी हम लोग जानते हैं डॉक्टर्स, लेकिन अपने मन, अपनी आत्मा की, उसकी एग्जिस्टेंस की भी हमें जानना चाहिए। तभी इला ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है। ह्यूमस बॉडी, बीइंग इज द साइकी एंड द सोल। ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस नहीं, ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल।